जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी समस्या वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में आपके 6 मई 2025 को एग्जाम होंगे। बीएससी सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। पेपर कोड है SOC 305। 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आप सभी लोग। ठीक है, चलिए जेंडर एंड सोसाइटी, आपके पेपर का नाम है सोशोलॉजी, BSc सेमेस्टर SOC 305 2023-24। चले, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। हाउ डज जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्स, यानी जो जेंडर आइडेंटिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है, तो ये सेल्फ मीनिंग से होता है। ठीक है, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है, स्वार्थ से। ठीक है, सेल्फ मीनिंग से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। ठीक है, यौन राजनीति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये केट मिलेट के द्वारा यौन राजनीति सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का। चले, क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया कि उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, उदारवाद का घर किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता किस देश में है, आइसलैंड में, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड में। आइसलैंड में विश्व की सबसे अधिक लैंगिक समानता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। तो सबसे पहले लैंगिक अंतराल सूचकांक जो जारी किया गया था 2006 में जारी किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं सिमोन द beauvoir। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, पकती है। यह पक्तियाँ किसकी है, तो यह पक्तियाँ है सिमोन द beauvoir की। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अपना स्टेटमेंट इसी बुक में दिया है इन्होंने, द सेकेंड सेक्स में। ठीक है, इसी पुस्तक में सिमोन द beauvoir ने औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य होता है पॉपुलेशन इंगेजेड इन प्रोडक्शन। उत्पादन में लगी जो जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत होते हैं, मानवीय विवेक में आस्था होनी चाहिए, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास और धर्मनिरपेक्षता का जो आदर्श होता है, ये सभी उदारवाद के मूल सिद्धांत है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो महिला साक्षरता दर 65.46% थी 2011 में, जब जनगणना हुई थी महिला की। ठीक है, महिला जनगणना जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो महिला जो साक्षरता दर है, ठीक है, साक्षरता मतलब कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो 65.46% थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेहर का संबंध किस समाज से है। तो जो मेहर है इसका संबंध मुस्लिम समाज से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है? तो यह आपका अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है? तो ये चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, क्योंकि देखें ये बुक में मिला नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा, ठीक है। बाकी इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखें यहाँ पर पूछा क्या गया है आपके क्वेश्चन में कि 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। 2018-19 में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। देखें 2018-19 में ये 24.5% थी, ठीक है, महिला हिस्सेदारी की जो भागीदारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में आपके कहीं भी दिया नहीं है, और सबसे नज़दीकी आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 24.01% है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, या तो आप इसे सी ही मानकर चलेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो किसी को अगर पता होगा तो एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई? जननी सुरक्षा योजना भारत में कब लागू हुई थी? 2005 में लागू हुई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ? पंचायती राज योजना इसका उद्घाटन सबसे पहले किस जिले में हुआ था? तो इस जिले का नाम था नागौर, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले किस जिलों में? नागौर में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है? परिवार में अगर आपके हिंसा हो रही है, झगड़ा मारपीट हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? अशिक्षा, नशा, तनाव, ठीक है, स्ट्रेस, एडिक्शन, और ये लिटरेसी यानी अशिक्षा, ये सभी आपके क्या हैं? पारिवारिक हिंसा के मुख्य कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं। मैं आपसे फर्स्ट सेमेस्टर से कहता चला रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे। दहेज निरोधक अधिनियम पारित अगर बोलेगा, पारित किया गया था कब? 1961 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अब लागू कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दहेज निरोधक अधिनियम लागू कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल। ज्योतिबा फुले ये दहेज प्रथा से संबंधित नहीं है, ठीक है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा गया कि निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 1975 को, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? महिला सशक्तिकरण वर्ष किसे घोषित किया गया है? महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को घोषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए यहाँ भी पारित हुआ, आपसे पूछा गया है घरेलू हिंसा, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 2005 में, और यह लागू हुआ था 2006 में, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखें ये एक बुक है, चले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक बुक का नाम दिया गया है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, ठीक है। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखने वाले हैं के.एम. पन्नीकर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है कि किसने कहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के अनुरूप निभाता है।
यह स्टेटमेंट आर लिंटन का है, राल्फ लिंटन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है भैया? इस पुस्तक को लिखने वाले हैं मिशेल कूफो। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये जो अवधारणा है प्रस्तुत किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता क्या होती है? तो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार होनी चाहिए, जिम्मेदारियां भी और अवसर भी महिलाओं को और पुरुषों को समान मिलना चाहिए। लैंगिक समानता का यही अर्थ होता है, यही मतलब होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। देखिए यहाँ भी पारित हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 1993 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, देखिए पारित होना लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 1993 में जुलाई में यह पारित हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में यह लागू हो गया, तो आपका सन जो देगा वो 93 ही देता है, चाहे लागू हुआ चाहे पारित हुआ। ठीक है, अगर एक ही साल में, एक ही साल के अंदर दोनों पारित होता है लागू होता है तो एक ही देता है, लेकिन उसके डेट अलग अलग होते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया हूँ। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? जेंडर समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? देखें इसमें जो परिवार है, जो फैमिली होती है, जो आपका स्कूल है, जो विद्यालय है, जो मास मीडिया है, जनसंचार मीडिया है, ये सभी जेंडर समाजीकरण के अभिकरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? नारीवाद को समझने के लिए देखें मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, समाजवादी परिप्रेक्ष्य और उग्रवादी परिप्रेक्ष्य ये तीनों हैं, लेकिन प्राच्यवादी परिप्रेक्ष्य जो है ये नारीवाद को समझने का एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है? तो अमेरिकी समाज, जापानी और भारतीय ये तीनों जो समाज हैं ये सभी के सभी क्या हैं? पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है? तो नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा, ठीक है इतना याद रखिएगा, नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा, ठीक है किसके द्वारा दिया गया है? यह माल्थस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ठीक है, आराम से आप इसको गैलरी में जा कर के जब आपको टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं किंग्सले डेविस। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सावयवी उद्विकास का जो सिद्धांत है यह दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम शुरू कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दहेज हत्या एक उदाहरण है। ठीक है, दहेज हत्या एक घरेलू हिंसा का उदाहरण है, सामाजिक हिंसा का भी उदाहरण है और आपराधिक हिंसा भी है। ठीक है, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी, 1992 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक संख्यात्मक अवधारणा है। जेंडर के बारे में यह कथन बिल्कुल गलत है। जो जेंडर है यह एक जैविक रूप से निर्धारित होती है, यह भी गलत है। जो आपका जेंडर है यह एक सामाजिक निर्मित है, यानी इट इज़ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की किस समिति ने सिफारिश की थी? तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लैंगिक भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल्स आर। लैंगिक भूमिकाएं क्या है? तो लैंगिक भूमिकाएं आपका लर्नेड बिहेवियर होता है, ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार होता है लैंगिक भूमिकाएं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है। तो यह नारीवाद की द्वितीय लहर है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चले आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए, नारीवाद की द्वितीय लहर जो 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक चली थी। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत असमानताओं सहित महिलाओं के अनुभवों के व्यापक विश्लेषण पर जोर दिया। इस लहर के दौरान महिलाओं ने शिक्षा में समान अवसर की मांग की और पारंपरिक शैक्षिक विषयों में महिलाओं के अनुभवों और योगदान की अनदेखी को चुनौती दी। ठीक है, देखिए, इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिला अध्ययन के कार्यक्रम स्थापित होने लगे, ताकि महिलाओं के मुद्दों और जो इतिहास है और इनका जो योगदान है सभी का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, जो नारीवाद की प्रथम लहर है यह 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत तक मुख्य रूप से मताधिकार और महिलाओं के लिए कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी। और जो यहाँ पर नारीवाद का तीसरा लहर है ये 1990 के दशक से इसने द्वितीयक लहर के सार्वभौमिकता के दावों की आलोचना की और लिंग, वर्ग, नस्ल और कामुकता के अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। जो चौथा लहर है ये 21वीं शताब्दी की शुरुआत से है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन सक्रियता और यौन उत्पीड़न, हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव जैसे मुद्दे केंद्रित है। प्रेजेंट टाइम में यही आपका चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 है, जो आपका लिंग है, आयु है, ये किसका उदाहरण है? लिंग, आयु जो है ये आपका जैविक परिस्थिति का उदाहरण है, बायोलॉजिकल स्टेटस का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो यह 2 वर्ष में होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। मैंने आप लोगों के लिए 5th और 6th सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है क्वेश्चन पेपर को लेकर के। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन पेपर अगर आपने सेंड नहीं किया तो ठीक है, प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है, तो वो XX है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।